आज का डेट है 12/12 यानी कि 12 दिसंबर। सो आज 12/12 पोर्टल एक्टिवेट हो रहा है एंड या हो चुका है। ये साल का लास्ट मैनिफेस्टेशन पोर्टल है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। एंड इसलिए हम सब लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड अगर आपकी कोई भी विश है तो आज का दिन जो है कॉस्मिकली बहुत ज़्यादा हाई ऑन वाइब्रेशन है। और वैसे तो हर दिन मैनिफेस्ट करो, अगर सच्चे दिल से कुछ आप मांगते हो, मैनिफेस्ट करते हो एंड उसके लिए हार्ड वर्क करते हो। नॉट जस्ट मांगने से मिलता है, बल्कि उसके लिए अगर आप जो डिज़ायर्ड वर्क है वो पुट इन करते हो तो ज़रूर पूरा होता है। बट जस्ट लाइक 11/11 आज का डेट भी बहुत पावरफुल है एंड आज आप अपने विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। वेल, इसका रीज़न ये है कि आप नोटिस करोगे तो जैसे साल में 12 महीने होते हैं, राइट? उसके बाद नया साल चालू हो जाता है। घड़ी में अगर आप देखोगे तो एक पूरा साइकिल घड़ी जब घूमता है तो वो 12 घंटों का रहता है। तो लाइक 12 को ना नंबर ऑफ कंप्लीशन बोला जाता है कि 12 मतलब 12 पे एक साइकिल कंप्लीट होता है एंड नया साइकिल शुरू होता है। तो इस वजह से आप क्या बोल सकते हो कि कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। 12/12 का डेट इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि अभी क्या है कि हमारा जो सोल क्लेंजिंग हो रहा है उसका प्रोसेस चल रहा है एंड आप पुराने पैटर्न्स, पुराने बैगेज या पुरानी चीज़ें जो आपको लाइक होता है ना, दोज थिंग्स विच आर नॉट सर्विंग यू एनी लॉन्गर, आप उसको रिलीज़ कर सकते हो। रिलीज़ करने के लिए ये बेस्ट टाइम है क्योंकि आपका एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है एंड अब नया साइकिल स्टार्ट होगा। तो नए साल में आप अपने लिए नए इंटेंशन सेट कर सकते हो, जिनको कि आप जो भी चीज़ें आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो और उसके लिए आपको हार्ड वर्क पुट इन करोगे, बट उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो आज के दिन में। तो ऑफ कोर्स साल ख़त्म होने वाला है एंड सब कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते हैं, तो उसका प्लानिंग आप अभी से शुरू कर सकते हो और आज का दिन तो बहुत ही पावरफुल है। अब इसके लिए एक छोटा सा रिचुअल है जो आप कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो बेस्ट तरीका है लिख के करना, बिकॉज़ जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं ना तो वो हमारे सबकॉन्शियस में ज़्यादा अच्छे से चला जाता है एंड आप उसको ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हो, इसलिए वो मैनिफेस्टेशन ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10 मिनट निकाल के शांत दिमाग से आंख बंद करके बैठ करके वो सारे प्रोसेस जो मैं बता रही हूँ उसको आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। एंड हाँ, ऑफ कोर्स 12/12 का मैनिफेस्टेशन का बहुत सारा टेक्निक है, बहुत सारे लोग यूट्यूब में बहुत सारे टेक्निक शेयर करते हैं। मुझे जितना पता है या फिर मैं जो फॉलो करती हूँ ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक छोटा सा रिचुअल है। थोड़ी लेट हो गई मैं, बिकॉज़ मुझे भी मैंने अभी नया नया ही शुरू किया है इसको प्रैक्टिस करना। लाइक लास्ट मंथ मैंने 11/11 का मैनिफेस्टेशन किया था। एक छोटी सी चीज़ मैंने मैनिफेस्ट की थी और वो मेरी विश पूरी हो गई। सो आई एम रियली ग्रेटफुल अबाउट दैट। एंड आज मैंने 12/12 का मैनिफेस्टेशन पहले खुद ट्राई किया एंड फिर सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, शायद ये किसी के काम आ जाए एंड आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो। हाँ, सो नाउ कमिंग टू द रिचुअल। देखो, आप आज का पूरा दिन पावरफुल है तो आप क्या कर सकते हो, लाइक सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि आप एक कुछ लूज़ पेपर लेके बैठ जाओ और आप पहले तो आंख बंद करके कुछ डीप ब्रेथ लो, गहरी सांसें लो और अपना दिमाग शांत करके और फिर सोचो कि क्या ऐसी 12 बुरी आदतें हैं जो आप अपने लाइफ में आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहते हो। 12 चीज़ें जो आप अपनी लाइफ से छोड़ देना चाहते हो, चाहे वो किसी भी टाइप का चीज़ हो, छोटा से छोटा आदत या बड़ी से बड़ी चीज़ जो कि आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको मतलब होता है ना कि दिस इज़ नॉट सर्विंग यू एनी लॉन्गर। तो आप वो सारी 12 चीज़ें आप उस पेपर में लिख सकते हो। इट कैन बी एनी बैड हैबिट या फिर बैड रिलेशनशिप या फिर कुछ भी हो सकता है फॉर दैट पर्पस। तो आप आंख बंद करके, दिमाग शांत करके, डीप ब्रेथ करके और फिर आप वो 12 पॉइंट्स को एक पेपर में लिखोगे और आप उसको इस तरीक़ा से लिखोगे जैसे कि आई एम रिलीजिंग ऑफ
दीज थिंग्स जो मुझे नहीं चाहिए अपने लाइफ में, या फिर विच इज़ नॉट सर्विंग मी एनी लॉन्गर। ऐसे आप लिख के ऊपर में, और फिर आप वो सारे पॉइंट्स लिखोगे, और फिर आप आंख बंद करके उसको अपने मन ही मन में जब रिपीट करोगे, फील करते हुए, इमोशंस के साथ फील करते हुए, तो आप देखोगे कि आपको फील होगा कि अरे यार, मैंने कितने सारे बैड हैबिट्स पाल रखे थे जो कि मुझे छोड़ना था, मैं छोड़ना चाहती थी बट मैं छोड़ नहीं पा रही थी। और आपके लिए शायद वो होता है ना, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है, तो आपके लिए वो छोड़ना इजी होगा। एंड जब तक आप उसको मन में रिपीट करो, जब तक कि आपको थोड़ा दिमाग और दिल ऐसे शांत लगने लगे, फिर आप अपनी आंखें धीरे से खोल के वो जो पीस ऑफ पेपर है उसको आप फाड़ के फेंक सकते हो, या फिर उसको आप जला सकते हो, क्योंकि ये बैड हैबिट्स थी जो आपको अपने लाइफ में नहीं चाहिए थी। इसलिए आप उसमें यही लिख रहे हो कि मैं वो सारी बुरी चीज़ें जो मुझे अपने लाइफ में अब आगे नहीं चाहिए, उसको मैं त्याग रही हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अभी ये फर्स्ट स्टेप से क्या है, हम लोग अपना साइकिल कंप्लीट करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग आज तक कैरी कर रहे थे अपने लाइफ में बैगेज की तरह, और ये हमें नहीं चाहिए थी। तो हम लिख के विजुअलाइज करके उसको छोड़ रहे हैं, ताकि वो हमारे लिए सबकॉन्शियस में चला जाए और वो छोड़ना ईजी हो जाए। इसके बाद अब जब आप बुरी चीज़ें या जो चीज़ें आपको लाइफ में नहीं चाहिए उसको आप छोड़ते हो, तब आपके लाइफ में नई चीज़ों के लिए जगह बनती है, राइट। पुरानी चीज़ें हटेगी तभी तो नई चीज़ें आएंगी। तो अब रिसीव करने के लिए नई चीज़ें, नए गोल्स को रिसीव करने के लिए, इंटेंशन सेट करने के लिए आपको पहले रेडी होना पड़ेगा। अभी आपने रिलीज़ किया, अब आप अलाइन करोगे। ठीक है, तो अलाइन करने के लिए छोटा सा हम लोग एक छोटा सा हार्ट एक्टिवेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बस आंख बंद करके 12 बार गहरी सांसें लेनी है, एकदम डीप ब्रेथ इनहेल करना है, और उसको थोड़ा सा होल्ड करके और धीरे धीरे सांसें मुंह से रिलीज़ करना है, एक्सहेल करना है या छोड़ना है। ऐसा करने से आप देखोगे कि आपका दिल और दिमाग बहुत शांत हो गया है। एंड जब आप शांत हो चुके हो, आप अपने आप को, अपने दिल को, अपने आप को यूनिवर्स के साथ, हायर एनर्जी के साथ अलाइन कर चुके हो, तो अब आप रिसीव करने के लिए रेडी हो जाते हो, राइट। तो अब ये टाइम जो है ना, इसको अब आपको यूज़ करना है। आप अपना जर्नल या डायरी, जहाँ पे भी आप इस पूरे साल में अपने लिए जो भी 12 गोल सेट कर रहे हो, आपको जो भी चीज़ें चाहिए, मे बी गुड हेल्थ, मे बी गुड जॉब, प्रमोशन, मैरिज, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, वर्ल्ड टूर, जो भी आपको चाहिए, तो वो सारी चीज़ें, वो एटलीस्ट 12 चीज़ें, अब आप उसको अपने डायरी में लिखोगे, क्योंकि ये आपको रखना है, ये आपका विश लिस्ट है, ये आप अपने नए साइकिल में, अपने नए साल में आप इन चीज़ों को अचीव करना चाहते हो। और जब आप लिख रहे होगे ना, तो बहुत इमोशंस के साथ, विश्वास करके लिखना है, एंड प्रेजेंट टेंस में लिखना है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में ऐसा बोला जाता है कि अगर आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हो, मीन्स कि आप उसको ऐसे नहीं लिखते कि मुझे चाहिए, रैदर आप ऐसे लिखते हो कि आप विजुअलाइज कर रहे हो कि मैं ऑलरेडी वो चीज़ें ले चुका हूँ, पा चुका हूँ, और मैं वो लाइफ जी रहा हूँ। तो आप ऐसे लिखोगे कि आई एम, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम ब्लेस्ड विथ माई ड्रीम जॉब, या फिर धन्यवाद यूनिवर्स कि मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिल गया है और मैं उसको परस्यू कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी, मतलब प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है। और आप वो 12 विशेस लिखते टाइम बहुत दिल से विजुअलाइज करते हुए, जैसे कि आपके पास वो चीज़ें हैं, आप वो लाइफ जी रहे हो, करके लिखोगे। और फिर आप शांति से आंख बंद करके रिसीविंग के लिए अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन करने का एक छोटा सा 2-4 मिनट का मेडिटेशन कर लो, जिसमें कि आप लिटरली विजुअलाइज कर रहे हो कि आपको जो चीज़ें चाहिए थी, आपको यूनिवर्स ऑलरेडी वो दे चुका है, और आप वो लाइफ जी रहे हो। ठीक है, मतलब आप बहुत खुश हो एंड बहुत ग्रेटफुल हो, तो आप वो लाइफ जी रहे हो, आप ये विजुअलाइज कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोगों को तभी कोई चीज़ मिलता है जब हम लोग ग्रैटिट्यूड के स्टेट में रहते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि हम लोगों को पास्ट में जो चीज़ें मिल चुकी है लाइफ में, जिन जिन चीज़ों के लिए हम बहुत थैंकफुल हैं,
कि भगवान ने, यूनिवर्स ने हमें इन चीज़ों के साथ ब्लेस किया है। प्रेफरेबली लास्ट 1 साल में, 12 महीने में आपको जो भी चीज़ें मिली थी, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आप अपनी फेवरेट जगह घूम के आए हो, या फिर आपको जॉब में प्रमोशन मिल गया, आपके लाइफ में कुछ ऐसा हैपनिंग हो गया, जो भी चीज़ें, या फिर आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं। छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीज़, एटलीस्ट 12 चीज़ें जिसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहोगे कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विद दिस थिंग। वो ग्रैटिट्यूड आपको पहले एक्सप्रेस करना होगा, क्योंकि एक बहुत बेसिक चीज़ है, इसका मैनिफेस्टेशन या बड़ी बड़ी चीज़ें समझने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत लॉजिकल है। आप भी कभी फील किए होंगे कि जब आपका ना अंदर से मन खुश होता है ना, तो आपको बाहर भी सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अगर उस समय कोई आप पे झड़प के भी चला जाता है तो आप माइंड नहीं करते हो, आप बस हंस के या टेक इट ईजी मोड में रहते हो। बट अगर आप अंदर से दुखी होते हो, अंदर से विचलित रहते हो, अंदर से एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, तो अगर कोई बाहर आपसे ना प्यार से भी बात कर रहा होता है या वो कुछ भी बोल रहा होता है, तो आपका टेंडेंसी होता है कि आप उसको गुस्से में रिप्लाई करोगे, या फिर अदरवाइज ले लोगे, या फिर आप बुरा फील कर रहे होगे। तो मन बहुत ज़्यादा रेगुलेट करता है, और इसीलिए हम लोग, ऐसा बोला जाता है, जो चीज़ मुझे बहुत सही भी लगता है, कि हमारा सराउंडिंग जो होता है ना, वो हमारे अंदर का स्टेट ऑफ माइंड का ही एक रिफ्लेक्शन होता है, कि जो हम लोग अंदर से फील कर रहे होते हैं ना, वही हम लोग बाहर देख रहे होते हैं। तो जैसा नज़र वैसा ही नज़ारा बेसिकली आप जो देखना चाहते हो आपको मोस्टली वही दिखता है। तो वो वाली जो चीज़ होती है, तो अगर जब तक आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप मांग रहे हो यूनिवर्स से कि मेरे को ये चाहिए, तो सिर्फ मांगने से तो होगा नहीं वो कभी भी पूरा। पहली बात तो कि आपको उतनी शिद्दत से उसको मांगना होगा, एंड दूसरा बात कि आप आपका कर्म, या फिर जैसे कि आप जो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो, जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है, उसके लिए आप बहुत थैंकफुल हो, आप वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हो कि आप अच्छी चीज़ें ही देख पा रहे हो, तभी तो आप अच्छा रिसीव कर पाओगे, तभी तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा, राइट। एंड ऑफ कोर्स कर्म, उसके लिए आपको कर्म भी करना होगा, सिर्फ मांगते रहने से तो मिलता नहीं है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। लेकिन कर्म के साथ साथ मैनिफेस्टेशन से चीज़ें ईजी हो जाती है, वो चीज़ पूरा होना ईजी हो जाता है, क्योंकि जब आप उस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हो, उस ग्रैटिट्यूड के फीलिंग में जीते हो ना, तो जो आप चाहते हो वो आपको इवेंचुअली मिलने लगता है, बिकॉज आप ऑलरेडी ग्रेटफुल हो, आप हर चीज़ में अच्छाई देख रहे हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रैटिट्यूड ज़रूर लिखना। तो जिस जर्नल में, जिस डायरी में आपने वो 12 पॉइंट्स अपने विश लिस्ट के लिखे हैं ना, उसके पीछे वाले पेज में वो 12 चीज़ें जिसके लिए आप यूनिवर्स को ऑलरेडी थैंकफुल हो, थैंक यू बोलना चाहते हो, वो लिख के, और फिर बैठ के 2-4 मिनट विजुअलाइज करना कि आप वो लाइफ जी रहे हो, एंड फिर धीरे से अपनी आंखें खोलना। तो ये एक रिचुअल है जो आज के दिन आप करके देख सकते हो। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, या फिर आपको इतना कुछ करने का मन नहीं है, तो आप लिखने की जगह इसको बैठ के शांति से स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज कर सकते हो, कि पहले आप रिलीज़ कर रहे हो पास्ट पैटर्न्स को, और फिर आप अपने हार्ट को अलाइनमेंट में ला रहे हो डीप ब्रेथ्स के थ्रू, ताकि आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया, और अब आप नया साइकिल अपने लिए शुरू कर रहे हो, नया साल शुरू कर रहे हो, उसमें नए इंटेंशन सेट कर रहे हो, जो आपको नई चीज़ें अपने नए साल में चाहिए, वो चीज़ें आप लिखना या सोचना, विजुअलाइज करना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, और जो चीज़ें आपके लाइफ में ऑलरेडी है उसके लिए थैंकफुल होना। तो ये एक रिचुअल है जो आज के दिन आप कर सकते हो। इन अ वे आप अपने लिए 2012 के लिए आप इस तरीका से, जो हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, वो भी सेट कर ले रहे हो, इंटेंशन सेटिंग कर ले रहे हो, एंड अपना अपना साथ में पास्ट पैटर्न्स, पास्ट बैगेज भी रिलीज़ कर सकते हो इस तरीका से। तो ये मैंने आज किया था, लाइक मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ इस साल। एंड 11/11 का इम्पोर्टेंस मुझे पहले से पता था, बट मैंने बहुत ज़्यादा कभी इम्प्लीमेंट किया नहीं। इस साल मैंने किया था, काफ़ी लेट किया था, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया था, और ये वाला भी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, क्या पता किसी के काम आ जाए। एंड ट्राई करने में क्या जाता है, बट ऑफ कोर्स ट्राई करने के लिए आपका इंटेंशन उतना प्योर होना चाहिए, एंड हार्ड वर्क तो इम्पॉर्टेंट है ही। सो दिस इज़ इट।
टेक केयर, बाय।